जब कोई भी व्यक्ति पाने की दौड़ से पूरी तरह से ऊब चुका होता है, जब सफलता को पकड़ते पकड़ते वह जान जाता है कि सफलता एक ही मंजिल तक जाती है, असफलता तक। जब वह जीतने की कोशिश करते करते इस बात को इस सत्य को भली भांति जान जाता है कि एक ही चीज हारती है और वो है जीत। इस दुनिया में सिर्फ एक ही बात हारी है, एक ही हार हुई है, एक की ही हार हुई है, और वह सिर्फ हार हुई है जीत की। जीतने की कोशिश हारती है, यहां तक कि जो जीत भी जाता है वो और भी गहरा हारता है। कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि हमारी संपूर्ण द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का एक ही सार है, और वो है हार। द्वंद्व का स्वभाव ही बल खाना है, वो पकड़ में नहीं आता। द्वंद्व बात ही ऐसी है कि उससे किसी हकीकत की परिपूर्ति नहीं होती। तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि द्वंद्वात्मक ढंग ऐसा है कि लगता तो है कि कुछ हाथ लग जाएगा, परंतु हाथ मलने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। क्योंकि हाथ को कुछ भी हाथ नहीं लगता। तुम्हें पता है, हाथ हमेशा खाली रहते हैं। हाथ की आदत ही है खाली रहना, पर पकड़ने की कोशिश नहीं जाती। हाथ असली में पकड़ना एक ही चीज़ चाहता है। हाथ असली में सिर्फ एक ही चीज़ पकड़ना चाहता है, वो है हाथ। हाथ हाथ को ही पकड़ना चाहता है, परंतु हाथ कभी हाथ को नहीं पकड़ पाएगा। क्या आप अपने हाथ को पकड़ सकते हैं? क्या अपने दाहिने हाथ को दाहिने ही हाथ से पकड़ सकते हैं? दूसरे हाथ से पकड़ते हैं, और पकड़न कभी दूसरा कर ही नहीं सकता। तुम अपने आप को नहीं पकड़ पा रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। पकड़ ही समस्या है। उसको पकड़ना चाहते हो जो पकड़ने वाला है, पकड़ने वाले को कैसे पकड़ोगे? इसीलिए इस दौड़ धूप का अंत सिर्फ एक है कि तुम आखिर में अपने हाथ मल ही लेते हो, और तुम्हें इस सत्य का पता चल जाता है कि वास्तव में मिलना तो यहाँ खालीपन ही था, और खालीपन मुझे मिल गया। अब अगर खालीपन मिल गया है तो अब थोड़ी सी सत्य की तरफ मेरी नज़र जा सकती है। अब जो मेरी नज़र सत्य की तरफ जाएगी, यह कुछ महत्वपूर्ण की खोज में जाएगी, और अब मैं ऐसी किसी प्रक्रिया में नहीं फंसूंगा जिसमें द्वंद्व हो, कलेश हो, जिसमें कोई बात ना हो, बस बात दूर से दिखाई पड़ती हो, दूर के ढोल सुहावने लगते हों। मरीचिका जैसी बातों के पीछे नहीं फंसूंगा। अब मैं जा कर के देखूंगा कि क्या सत्य है, क्या जहर है, क्या कड़वा है, क्या मीठा है, चख चख के। अब तो मैं कदम फूंक फूंक के रखूंगा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अब मैं फंसने वाला नहीं हूँ, और जब तुम फंसना छोड़ देते हो तो सत्य की खोज शुरू होती है। तो वास्तविकता की तरफ तुम्हारा परिगमन श्री गणेश करता है, आरंभ होता है। इससे पहले तुम जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि तुम्हें जब तक इस बात का गहराई के साथ भरोसा ना आ जाए कि तुम जो कर रहे थे निश्चित ही वह अंध दौड़ थी, वह अंधकूप था, वह जो सुहाना लग रहा था वास्तव में तो वह सड़न थी, सुहानापन नहीं था। लेकिन अब मैं इस बात को भली भांति जान चुका हूँ। जब तुम भली भांति जानते हो तभी असली खोज शुरू होती है। नहीं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बस शौक होता है इस तरफ जाने का,
वो वास्तव में तो प्यार करते हैं इसी अंधेपन से। जब तक अंधेपन से प्यार है तब तक अंधे ही बने रहो। तुम्हें जिससे प्यार होता है वही तुम्हें निर्मल करता है। तुम्हें अगर अंधे होने से भी प्यार है तो सत्य की खोज में मत जाना, क्योंकि तुम्हारी अंधता भी निर्मल होनी चाहिए, तुम्हारा बंधन भी निर्मल होना चाहिए। तुम्हें अगर बुरा होना, जो समाज की नज़रों में बुरा होना है, वह अच्छा लगता है और उससे तुम्हें तुम्हारी थोड़ी सी निकटता भी मिलती है, तो तुम बुरे बन के रहना। उस बुरेपन में एक निर्मलता आ जाएगी। उस बुरेपन को गंदा मत करना, क्योंकि जब तक तुम बुरे नहीं बनोगे और पूरी तरह से बुरे नहीं बनोगे तब तक तुम निर्मल नहीं होगे। तुम्हें पता है, तुम अगर ठीक से बुरे हो जाओ तभी बुराई साफ साफ नज़र आती है, और जब बुराई साफ साफ दिख जाती है तो उसके बाद में अपने आप ही उसी पवित्रता में, उसी निर्मलता में एक आईना पैदा हो जाता है। क्योंकि आईना वहाँ पैदा होता है जहाँ पॉलिश ठीक ठाक हो गई हो और जहाँ पर सफाई ठीक ठाक हो। जैसे झील अगर निस्तरंग हो, उसमें लहरें ना हो, तो उसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही वह निर्मलता जो व्यक्ति में प्रवेश करती है उसका आईना बन जाती है। झील जब निस्तरंग होती है तो निर्मल होती है, तो तुम उसके नीचे छिपे हुए गंदगी को, कंकड़ों को, नीचे जो पत्थर पड़े हुए हैं झील के भीतर, उसको भी देख सकते हो। तभी देख सकते हो जब झील निस्तरंग हो। तरंगित हो तो वो दिखाई नहीं देती। तो तुम अगर गंदे भी हो जाओ, ठीक से पूरी तरह से अपनी अच्छाई से दूर हो जाओ, बुरे हो जाओ, तो बुरे होकर भी अच्छा दिखेगा और अच्छे होकर ही बुरा दिखता है। तो तुम आईना तैयार करो सबसे पहले। तो अगर तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता तो सबसे पहले एक काम करो कि जो हो वह ठीक ठीक हो जाओ, साफ हुआ करो। इसी को कहते हैं ईमान, इसी को कहते हैं तटस्थता। अगर ईमानदारी से देखोगे अपने आप को तो तुम्हें अपनी ही नज़र बिल्कुल दर्पण की तरह लगेगी और उसमें तुम अपने आप को देख सकोगे। और जब साफ साफ देख लोगे तभी कोई सही दिशा में यात्रा शुरू हो सकती है। उससे पहले कोई यात्रा शुरू नहीं होती। उससे पहले तो बस हम खोते हैं, हम अपने को भूलते हैं, अपने अंदर नहीं जाते, अपने अंदर से जाते हैं। हमारा सब कुछ हम खो देते हैं। ये मचलती हुई झील कीचड़ को और पानी को मिला देती है, अलग अलग नहीं होने देती। तुम बुरे हो तो बुरे हो जाओ, कम से कम अलग तो रहोगे। अच्छाई को तो बुरा नहीं बनाओगे और तुम्हारी बुराई भी निर्मल हो जाएगी। और यही बुराई तुम्हें एक अच्छाई की तरफ जाने के लिए कहेगी। लेकिन जिसने बुराई ठीक से देखी हो वही ठीक ठीक से अच्छाई की तरफ जाता है। जिसने बुराई पूरी देखी हो वही बुराई से दूर जाने का असली अर्थ समझ सकता है, नहीं तो वो समझेगा कैसे? वह क्यों कहेगा कि क्यों जाएं? जिसको कोई कारण समझ में नहीं आता अच्छा होने का, वो अच्छा क्यों बने? जिसको कोई समझ में नहीं आता कारण बंधन से मुक्त होने का, वो मुक्त क्यों हो? इसलिए कारण समझना जरूरी है कि क्यों ये सब करना है। जब कारण समझ में आता है तो हम जो भी यात्रा करते हैं वो उचित होती है। और अगर कारण समझ में ना आए और हम साफ साफ देखे बिना दिशा को तय कर लें तो उसके बाद में तुम अच्छाई की तरफ जाओगे तो वही बुराई होगी। बुराई अच्छाई कुछ नहीं होती, बस
अंधों की तरह निराधार होकर कुछ भी करना, अतार्किक होकर धोखों को गले लगा लेना, बस यही गंदगी है, बस यही बुराई है। बाकी बुराई कुछ नहीं होती। क्या अपने आप को देखना कोई बुराई होती है? अपनी कमजोरियों को देखना कोई बुराई थोड़ी होती है। कमज़ोर होना बुरा नहीं है, कमज़ोर होकर के मजबूती का ढोंग रचना बुरा है, पाखंड बुरा है। बुरा कुछ नहीं होता, कमज़ोरी बुरी नहीं होती। और मजबूती की तरफ तभी जाता है आदमी जब कमज़ोरी को साफ साफ देख लेता है। जब कमज़ोरी देखने की हिम्मत नहीं है तो मजबूती को सहन कैसे करोगे? तो कमज़ोरी को पूरा देखना सीखो। कफस से छूटने पर साथ थे हम, कफस से छूटने पर साथ थे हम, कि लज्जते ज़िंदगी मिलेगी। ये क्या खबर थी बहारे गुलशन, लहू में डूबी हुई मिलेगी। जिन अलले हिम्मत के रास्तों में बिछाए जाते हैं आज कांटे, उन्हीं के खूने जिगर से रंगीन चमन की हर एक कली मिलेगी। वो दिन भी थे जब अंधेरी रातों में भी कदम राहे रास्त पर थे, और आज जब रोशनी मिली है तो जीस्त भटकी हुई मिलेगी। नई शहर के हंसी सूरज, तुझे गरीबों से वास्ता क्या। जहाँ उजाला है सीमो जर का, वहाँ तेरी रोशनी मिलेगी। अभी तो नस्लो वतन परस्ती की तीरगी को शिकस्त होगी। कभी तो शाम अलम मिटेगी, कभी तो सुबह एक खुशी मिलेगी। हम वो नहीं हैं कि सिर्फ अपने ही घर में समाएं जला के बैठें, वहाँ वहाँ रोशनी करेंगे जहाँ जहाँ तीरगी मिलेगी। तलाशे मंजिल का अजम मोहकम, दलील मंजिल रस्सी है। कदम तो अपने बढ़ाओ, आगे खुली हुई राह भी मिलेगी। बस कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओगे तो संभावनाएं नजर आएंगी। दरअसल जो एक ही जगह पर बैठा रहता है, जो एक ही जैसा करता रहता है, जो एक ही आयाम में पड़ा रहता है, सिकुड़ा रहता है, उसके लिए नई संभावनाएं भी पैदा नहीं होती। दरअसल हम अगर एक कदम बढ़ाएं तो एक कदम बढ़ाने के बाद हमारी आंखें अलग नज़ारे देखना शुरू कर देती हैं। हमारे कदमों में कितनी मजबूती और शक्ति है। जब एक कदम बढ़ा लिया हमने तो हमें ये भी पता चल जाता है कि दूसरा भी कदम बढ़ाने की शक्ति है। जब एक बढ़ा लिया तो दूसरा भी बढ़ा लेंगे। और जब हम बैठे हुए थे वहीं पर जहाँ पहले थे, और जब हम सोचते थे कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब कुछ किया, कम से कम एक कदम बढ़ाया, तो इतना तो समझ में आया। और वहाँ जा कर के नज़र बदली, आँख बदली, कुछ दृश्य बदले, देखने का ढंग बदला, तो ये भी समझ में आया कि बहुत कुछ किया जा सकता है। ये तो हम सोच ही रहे थे कि कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत कुछ किया जा सकता है। संभावनाएं खुलती हैं। एक कदम बढ़ने पर ये समझ में आ जाता है कि एक कदम ही बढ़ता है। अगला कदम भी बढ़ाने पर हम एक ही कदम बढ़ाएंगे। हम एक ही कदम बढ़ाते हैं जिंदगी के हर क्षण में। जिंदगी एक एक कदम ही चलती है, हर बार टपकती तो बूंद एक ही है। और एक एक बूंद करके ही जीवन बनता है। माला बनती है एक एक मनके को डालकर। जब भी डाला जाता है मन का तो एक ही होता है। दो मनके नहीं डालने हैं तुम्हें, एक ही मन का डालना है। ठीक से डालना है, सजा के डालना है। जीवन के राजों को समझोगे तो बड़े आश्चर्य मिलेंगे। कठिन से कठिन कार्य कठिन तरीके से नहीं होते, बहुत सरल होते हैं। जितने भी कठिन कार्य हैं बहुत सरल होते हैं। कठिन कार्य से सरल काम कुछ नहीं होता।
परंतु कठिन काम को सरल नज़रिए से देखकर ही उसको सरल किया जाता है। अगर तुमने उसको भारी नज़रिए से देखा तो वो भारी हो जाएगा। दरअसल नज़र ही किसी कार्य को, किसी संभावना को, किसी यात्रा को, किसी रास्ते को भारी बनाती है या हल्का बनाती है। तुम भारी बनाते हो किसी बात को, तुम कठिन बनाते हो किसी बात को। तुम्हारे अंदर है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। जटिलता किसी काम में नहीं होती, जटिलता किसी यात्रा में नहीं होती, जटिलता कहीं होती ही नहीं है। सब अति सरल है। जटिल है सिर्फ मनुष्य। जटिलता का मतलब होता है द्वंद्व की मात्रा। जितनी अधिक जटिलता होगी उतना ही अधिक द्वंद्व होगा, धोखा होगा। जीवन के राज बड़े सरल हैं। ऐसी ऐसी कठिन बातें इतनी इतनी सरल हैं कि तुम जानोगे तो हैरान रह जाओगे। हल्की सी चिड़िया उड़ जाती है, बड़ी नाजुक सी रस्सी पत्थर को निशान बना देती है। रस्सी की अविराम चोट पत्थर को हथौड़े से भी गहरे तरीके से बीच से चीर देती है। मैं जब छोटा था तो हमारे गांव के कुएं पर जाया करता था नहाने के लिए। तो कुएं से जब बाल्टी से पानी निकालते थे तो रस्सी जिस पत्थर से होकर आती जाती थी तो उस पर उसका निशान बन जाता था। और बड़ी नाजुक सी रस्सी, और रस्सी को लगातार नहीं घिसना है, रस्सी थोड़ी थोड़ी घिसनी है। रोज रोज एक एक बाल्टी पानी निकालना है, दो दो बाल्टी पानी निकालना है। दो चार बार बस आएगी और जाएगी। इतना सरल है पत्थर पर निशान बनाना, इतना सरल। चीन में पहले एक सजा दी जाती थी, अब पता नहीं दी जाती है नहीं, कि किसी भी कैदी को कैद कर लिया जाता था और उसके ऊपर एक एक बूंद टपकाई जाती थी। एक एक बूंद उसके सिर पर टपकती रहती थी, उसके शरीर पर टपकती रहती थी। अब देखने में बड़ी हल्की लगेगी कि ये भी कोई सजा हुई, लेकिन एक बूंद टप टप करके लगातार टपकती रहे तो आदमी को इतना बेचैन कर सकती है कि ये तो उसी को पता चलता है जो सजा को पा रहा हो। वो ना सो सकता है, ना वो कुछ सोच सकता है। थोड़ी देर थोड़ा सा चैन पाता है कि उसके ऊपर फिर वही बूंद टपकती है, टप, बार बार वह बूंद टपकती रहती है और आदमी बहुत बेचैन हो जाता है। तो ये सजा उसको याद दिलाती है कि उसने क्या अपराध किया था। उसको ठीक से अपराध याद आ जाता, पूरी तरह से याद आ जाता है क्या गलती की। वह सोचता है और ठीक से सोचता है, नहीं सोचता है तो वह बूंद सोचने पर मजबूर करती है कि सोच कि तूने क्या किया था। ये बूंद इतना बड़ा दंड बन जाती है कि तलवार से उसकी गर्दन काट देते तो एक बार में कट जाती, फांसी दे देते वो भी एक बार में दे दी जाती। परंतु ये बूंद उससे वो करवा देगी जो ना फांसी करवा सकती है ना तलवार करवा सकती है। ये इस आदमी को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। एक एक बूंद टप 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 उसके सिर पर पड़ती रहेगी। उसको अपना अपराध याद आता रहेगा कि तू यहाँ क्यों है। फिर उसको पूरी तरह से पता चलता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसको सजा भी हुई है। आप उसको जेल में रखो,
आप उसकी गर्दन काट दो, आप उसको फांसी चढ़ा दो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि उसको तो और आदत हो जाती है जेल की, अपराध करने की और शक्ति बढ़ जाती है कि सज़ा मिलेगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाएगी। लेकिन ये सज़ा अलग ही थी। एक बूंद आदमी के तन को ही नहीं, मन को, उसकी बुद्धि को बदलने की क्षमता रखती है। एक बूंद अगर हम बड़े से बड़े पत्थर पर लगातार टपकाते रहें एक ही जगह पर, तो वह उस पत्थर में छेद कर देती है। कहाँ का आदमी? पत्थर में छेद कर देगी। लगातार एक ही बूंद को पहाड़ के बड़े से पत्थर पर भी तुम टपकाते रहो, टप 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 टप, वो उसमें भी छेद कर देगी। इतना सरल है पहाड़ की बड़ी से बड़ी शिला में छेद करना, और जैसा छेद वह बूंद करती है वैसा छेद कोई औजार नहीं कर सकता। वो छेद भी बड़ा अजीब होता है, बिना किसी तरेर के, बिना किसी विकृति के। शिला में कोई विकृति पैदा नहीं होती, उसमें तिरावट नहीं आती। हथौड़े की चोट उतना अच्छा छेद नहीं कर सकती शिला में जितना अच्छा बूंद छेद करेगी। इतनी अच्छी सज़ा तलवार नहीं दे सकती, इतनी अच्छी सज़ा जेल नहीं दे सकती, इतनी अच्छी सज़ा डर नहीं दे सकता जितनी अच्छी सज़ा वो बूंद देती है। अति सरलता से जीवन को देखो तो बड़े आसान ढंग से तुम बड़े बड़े रास्तों को तय कर सकते हो। जीवन के गहरे से गहरे आनंद को पी सकते हो, जी सकते हो। ज़्यादा कठिन नहीं है कुछ भी, कठिन हमने बना लिया है। हम कठिन हैं, बाहर कुछ कठिन नहीं होता, कठिनाई हमारे अंदर होती है। हमारी नज़र कठिन है। हमारे अंदर के ढंग ढर्रे, हमारी आंतरिक प्रक्रिया कठिन है, बाहर कुछ कठिन नहीं है। दरअसल सबसे अधिक कठिन होती है सरलता। याद रखना, जो कठिन होगा वो सरल होगा, इसलिए कठिन है क्योंकि वो इतना सरल है कि तुम्हारे हाथ भी नहीं लग रहा। और जो इतना सरल हो, अगर कोई कहता है कि अति कठिन है तो याद रखना वो अति सरल है। जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो जितना कठिन है वह उतना ही सरल है, और जो जितना सरल है उसे उतनी ही सरलता से देखना, क्योंकि तुम उसे कठिन समझकर उसे कठिनाई से देखते हो। और यही तुम्हारी समस्या है कि कठिनाई को ही सरलता से देखा जा सकता है, और कठिनाई को ही सरलता से देखना चाहिए। रावण को मारने के लिए कुछ खास नहीं है, बस उसकी नाभि में तीर मारना है, उसका अमृत सुखाना है। ये राज पता चल गया, सारा रावण का खेल खत्म। वरना रावण नहीं तो तुम रावण को इतना कठिन बना दोगे कि पता नहीं क्या है ये रावण। जितने तुम कठिन होते जाओगे रावण को मारना उतना ही कठिन हो जाएगा। तुमने रावण को शक्ति ही दी है, रावण का जो डर है उसको अपने अंदर पोषण दे देकर। तुमने रावण के डर को जमीन दी है और उसका पेड़ बड़ा होता चला गया, और आज वही पेड़ जो कांटे का था वह कांटों चुभा चुभा कर तुम्ही को छेद रहा है। और इसी छिदावट से तुम्हारे अंदर पीड़ा, वेदना तुम्हारे अश्रुओं और लहूओं के द्वारा बाहर तक फूट रही है। ये तुमको भी पीड़ा दे रही है, बाहर भी पीड़ा दे रही है। ये पीड़ित संसार ऐसे ही लोगों के खून हैं, ऐसे ही लोगों के आंसू हैं। इन पीड़ितों ने पूरे संसार को पीड़ा में डुबो डाला। पीड़ा थी नहीं, क्योंकि काठिन्य प्रस्तुत कर दिया, कठिनाई प्रस्तुत कर दी। अति सरल कार्यों को इतना कठिन बना दिया कि वाह रे मुक्ति और इतनी सरल। अरे क्या कठिनाई है भाई। ईश्वर इतना बड़ा राज बना दिया, क्योंकि वो राज ही नहीं है, अति सरल है ईश्वर। इतना अधिक सरल है कि हम कठिन बन जाते हैं, इसलिए वह दिखाई नहीं देता। कबीरदास जी तो कहते हैं
पानी बिच मीन प्यासी। मछली पानी ढूंढ रही है। कितनी कठिन बना दिया उसने पानी को। पानी नहीं मिलता उसको, क्योंकि पानी ही पानी है उसमें, वो खुद पानी है। पानी ही तो है वो मछली। पानी के अलावा क्या है? पानी ही ढूंढती है। मछली मछली को भी ढूंढ रही है। ये सोचो, पानी भी नहीं ढूंढ रही, मछली ढूंढ रही है। मछली ढूंढ रही है, मछली को ही ढूंढ रही है। पानी बिच मीन प्यासी। मैं ये कह रहा हूं, पानी बिच भी नहीं, मीन बिच मीन प्यासी। कबीर कह रहे हैं, पानी बिच मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवत हंसी। मुझे ये बात सुन सुन के हंसी आती है। बड़े अचरज की बात है। पानी में मीन प्यासी। तुमको ही ढूंढ रहे हो, तुम ही ढूंढ रहे हो। तुमको ही ढूंढोगे तो कैसे मिलोगे खुद से? ढूंढ रहे हो, यही समस्या है। पा इसलिए नहीं जा रहा तुमसे, पाया नहीं जा रहा क्योंकि खोया नहीं है। मुक्ति तुम्हें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि बंधन नहीं है। परमात्मा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम परमात्मा हो। क्या ढूंढ रहे हो? पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी। आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी। घर में बसत धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी। जो घर में रखा हुआ है, धरा हुआ है, घर में बसत धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी। मृग की नाभि माहे कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहज मिले अविनाशी। सहज मिले अविनाशी का अर्थ यह है कि ऐसा नहीं कि वो सहज मिल गए। सहज का अर्थ ही होता है मिला ही हुआ था, अविनाशी ही थे, मिले ही हुए थे। सहज मिले अविनाशी, मिले ही हुए थे, सहज थे। सहज का अर्थ होता है थे, हैं, रहेंगे। कब नहीं थे? कहाँ काशी काबा, क्या मथुरा, क्या वृंदावन। और वृंदावन में भी खुद को देखते हो कि वृंदावन में जाके देखो, चित्र है आधा आधा। एक बगल में श्याम मिलेंगे, एक बगल में राधा। पहले पर्यो धरा पे पाम राधा रानी को। ये मुरली बानो, ये जो मुरली बाला है, ये कोई राधा से अलग नहीं है। ये मुरली बालो बनो गुलाम राधा रानी को। क्यों? ये ना गुलाम बनते हैं, ना मुक्त होते हैं। कृष्ण कोई राधा कह देते हैं, राधा कोई कृष्ण कह देते हैं। राधा ढूंढत श्याम को, काहे बस्यो गोपाल। आ मेरी रक्षा करो, सुनो रे प्रणत पाल। श्याम श्याम को ढूंढता है, राधा ही श्याम है, श्याम ही राधा है। और यही समस्या है, अति सरलता ही समस्या है, यही कठिनाई है तुम्हारी। इसलिए मैं ऐसी बात को तुमसे कह रहा हूँ कि सब कुछ सरल बनाइए। दरअसल वहाँ सब सरल है जहाँ जहाँ आनंद है। और सरल तुम तभी बना सकते हो जब तुम आनंदित होते हो। जितने आनंदित हो, तुम्हारे लिए भी सब कुछ उतना ही सरल हो जाता है। और तुम जितना सरल करते जाते हो, उतना आनंद पैदा होता हुआ चला जाता है। तुमने अब तक जो जो सरल किया, वो तुम्हारा आनंद बना। कठिनाई तो तुम्हारी आनंद से दूरी है।
तुम्हारी तुमसे ही दूरी है। कठिनाई को पैदा करके, उसको पोषित करके तुम जीवन से ही दूर जा रहे हो। एक बोझ दूसरे बोझ को पैदा करता है, दूसरे बोझ को जन्म देता है। तुम इन बोझों के झमेलों में मत फंसो। ये भूल भुलैया है, इससे बाहर आओ। ये भूल भुलैया पैदा होती है तब, ये दलदल तब पैदा होता है जब तुम इसको इजाज़त दे देते हो। यह कभी पैदा नहीं होता, तुमने ही इसकी इजाज़त दी थी, इसलिए यह पैदा हो गया। तुमने ही पैदा किया है। जब तुमने इसको पैदा कर दिया तो इसको हटाने में भी तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं है। तुम्हारा इसको पैदा करना ही इस बात को सिद्ध कर देता है कि जब तुम पैदा कर सकते हो तो फिर तुम इसको हटा भी सकते हो। तुम वही पैदा कर सकते हो जिसे तुम हटा सकते हो। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं हो गई, ठीक है, हो जाता है। ये छोटी मोटी ही गलतियां हैं, इतनी बड़ी गलतियां नहीं है। कहीं इन्हें ऐसा मत समझ लेना पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ कठिन नहीं है। जो हो गया वो भी सरलता से मुड़ जाएगा। अपने आप को ज़्यादा दोष मत देना, तुम्हारा दोष है भी नहीं। पर अब जागरूक रहना। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में सचेत होते रहो। जीवन अपने आप ही बदलता हुआ चला जाएगा, धीरे धीरे। जब तुम फसल बो दोगे तो तुम काट भी तो दोगे। जिन आंखों से तुमने गलत दृश्य देखे, जिन आंखों से तुमने प्रमाद देखा, नींद देखी, धोखे देखे, उन्हीं आंखों से तुम आनंद भी देखोगे, सरलता भी देखोगे, मधुरता भी देखोगे। बहने दो, बस आगे जाओ, कदम दर कदम। ये मत कहो कि नैना बड़े दगाबाज रे, वो कुछ दगा नहीं करते, आंखों की कोई गलती नहीं। तुम्हारी दिशा की भूल है, छोटी सी त्रुटि है। रावण की कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं थी, बस थोड़ा सा प्रमादी हो गया था, और उसी से फिर बहुत सी बातें पैदा हो जाती हैं। गलत बीज बोया था तो बस इतना हो गया कि आम की जगह बबूल बो दिया। बीज की गलती थी, पेड़ बड़ा हो गया, ठीक है, अब बो दिया तो पर बड़ा होता ही चला जाएगा, फिर अब बो ही दिया, अब ठीक है, इसको हटा दो, काट दो, हो जाएगा, सरल है। परंतु सरल रहना। कई बार तो आदमी कठिनाई को भी सरल कह देता है। बस धोखा मत देना अपने आप को, फिर सब हल्का हो जाएगा और होगा धीरे धीरे।
धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचत सौ गड़ा, पर ऋतु आए फल होए। छोड़ दो फल की बात, पानी डाल दो, माली बनो। ज़्यादा परवाह मत करो अच्छे की बुरे की, अच्छे माली बनो। बीज छोड़ो, धरती छोड़ो, फल छोड़ो, ये भी छोड़ो कितना बड़ा हो रहा है, बस ठीक है, कमी ना आनी चाहिए। जो होगा अपने आप होता हुआ, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तुम्हारी तैयारी ही तुम्हें माधुर्यता देती है। तुम्हारे हाथों में चलने का ढंग है, मंजिल का नहीं, रास्ते का तुम उपयोग कर सकते हो। रास्ते पर चलने की कला विकसित कर सकते हो, पर मंजिल की तो कोई कला नहीं होती। और तुम्हारे जीवन की वही माधुरी है। तुम अपनी धुरी पर स्थित हो जाओ, माधुर्य पैदा हो जाएगा। तुम जो कर सकते हो उतना कर दो, ज़्यादा करना नहीं है, उतना ही तो करना है। और तुमसे कौन मांग रहा है ज़्यादा करना, उतना ही। बस सततशीलता, निरंतरता तुम्हारे बड़े से बड़े बाधाओं के पत्थर में छेद कर देगी, उसी बूंद की तरह। बूंद को कम मत आंको, सागर है, बीचों बीच से छेद देगी पहाड़ को। इसीलिए शांत रहो, शांति बढ़ाओ, अपने से निकटता बढ़ाओ। जीवन अपने आप सुंदर सुंदर और अति सुंदर होता चला जाएगा। जीवन को सत्य दो, सत्य देने से शिवत्व आता है और शिवत्व से सुंदरता। सत्यम शिवम सुंदरम।